गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एस्ट्रो वास्तु का जो है वो सेकंड पार्ट रह गया था आपका। जो एक और चीज आपको बतानी थी आज आपको मैंने, कि किस प्रकार से जो है आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में कैसे एक सेकंड में पकड़ पाओगे। अब एस्ट्रो वास्तु का इलाज सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे हम अपने घर में। आप सभी के लिए, जैसे मैम ने बोला था कि मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, तो मान लीजिए कि ये आपका घर की लंबाई चौड़ाई के अनुसार आपने एक रफ मैप जो है वो क्रिएट किया है। मान लीजिए आपके घर की एंट्रेंस जो है वो ये है, कोई भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, राइट, इधर भी हो सकती है, तो कहीं भी आपने क्या करना है, अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाना। अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाना और यहाँ पे खड़े होकर सेंटर में आपने, आप इस साइड भी मूव कर सकते हो, आप इस साइड भी मूव कर सकते हो, आप इस साइड भी, तो चारों तरफ में से किसी भी तरफ कर सकते हो। बट ये जो वॉल है, ये जो वॉल है, इसके बिल्कुल सेंटर में आपने देखना है। ठीक है। मान लीजिए कि आपने अपनी किसी भी वॉल, ये वाली देखी या ये वाली देखी, कोई भी देखी, है ना, तो आपने क्या किया है, इस तरफ मुंह किया है। ये एरो का मतलब आपका फेस जो है वो इस तरफ है। अब आप यहाँ खड़े होकर फेस कर रहे हो इस तरफ। मान लीजिए यहाँ पे जब आप कंपास लगाओगे, कंपास आपके फोन्स में है, उसमें दो तरह से आती है, एक तो डायरेक्शन लिखी आती है, ठीक है, एक तो डायरेक्शंस लिखी आती है, एक आपकी डिग्रीज लिखी आती है। जिस तरह से हमारी चार्ट में जो है डिग्रीज आती हैं, उसी तरीके से हमारे घर की आती है। तो टोटल ये जो हमारा घर है ये 360 में कवर होता है, चाहे वो किसी भी शेप का हो। ठीक है, 360 में कवर होता है। तो आप ये देखिए कि जब आप रेफरेंस वॉल ये ले रहे हो सामने वाली, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 340 डिग्री लिखा है। क्या लिखा रहा है? 340 डिग्री। तो आपने वॉल सबसे पहले कोशिश करिए कि वो लीजिए जिस तरफ आपका नॉर्थ हो। अगर आपका नॉर्थ इस तरफ है तो आप इस तरफ लीजिए, अगर आपका नॉर्थ फेस इस तरफ है तो इस तरफ लीजिए। कोशिश करिए कि जिस तरफ आपका नॉर्थ हो सबसे पहले डिग्री आप वो। अब किसी की 340 जो है वो आपकी नॉर्थ की आ गई। ठीक है। अब आप लोगों ने समझ लिया कि मेरा 340 जो है इस दीवार के सेंटर में आ रहा। इसी के अकॉर्डिंग अब आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको ग्रुप में एक शक्ति चक्र की एक प्रिंट भेजा है, मैंने शक्ति चक्र का प्रिंट भेजा है, उसको आपने प्रिंट करा लेना। क्या करा लेना है? प्रिंट करा लो। नहीं तो आप गूगल पे जाओ, गूगल से आप कोई भी इमेज जो है वो डाउनलोड करो अच्छी सी, और उसको प्रिंट करा लो और उसको गत्ते पे जो है वो चिपका लो। ये सबसे सस्ता काम बता रही हूँ आपको। नहीं तो आप शक्ति चक्र अमेजोन से भी खरीद सकते हो, बट सबसे सस्ता टिकाऊ बढ़िया काम, आप लोग एक प्रिंट डाउनलोड करो अच्छा सा कलरफुल, उसको आप एक गत्ते पे अच्छे से चिपकाओ और वो आपका शक्ति चक्र तैयार है। अब वो शक्ति चक्र जो आपका तैयार होगा, आपने क्या करना है, उस शक्ति चक्र को आपने अब जहां पे भी उसमें 340 डिग्री आ रहा है, क्योंकि आपने नाप लिया यहाँ पे मेरा 340, तो आपने क्या करना है अब कि वो जो मैप आपने अपना तैयार किया है उस पे सेंटर में ब्रह्म स्थान में उसको बिल्कुल लगाएंगे, और जहां भी 340 उसमें आ रहा है उसको इसके ऊपर रख देंगे, उसको इसके ऊपर रख देंगे, ओवरलैप कर देंगे। यानी कि ये आपके घर की सेंटर की रेफरेंस वॉल का 340, मान लीजिए 340 इधर आ रहा होता, इधर आ रहा होता, इधर आ रहा होता, कहीं भी हो, आपने क्या करना है, किसी एक डिग्री के साथ शक्ति चक्र की सेम डिग्री को मिला दो। उसके बाद आपके सामने सारा का सारा, जब आप शक्ति चक्र गोल जो है वो इस तरह से अपने मैप के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से, तो क्या होगा कि आपके पास अब आपके घर के डिवीजन वाली सारी डायरेक्शन शो हो जाएंगी कि 340 इधर है, तो उसके बाद 360 पे कौन सी डिग्री है। हमने जैसे कि देखा कि हमारी जो घर का जो हम जब प्लस करते हैं या इसको हम चार दिशाओं में बांटते हैं किसी भी घर को,
तो ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ इसी तरीके से देखते हैं ना। तो हमने देखा कि 90 डिग्री पे नॉर्थ ईस्ट है, 270 पे क्या होता है आपका वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। अब साउथ क्या हो गया 180 डिग्री। अब ये चीजों को आप ये देखिए कि जब आपका एक ही डिग्री जो भी आपने निकाली है, जैसे 340 निकाली, कहीं भी 340 यहाँ पे मान लो आ रही है क्योंकि 360 के नेचुरल है, पीछे आएगी। अब जब आप अपना शक्ति चक्र यहाँ रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे, तो इसके बाद आपको अपना नॉर्थ मिलेगा सबसे पहले, फिर आपके अपना ईस्ट मिलेगा कहाँ आ रहा है, फिर आपको अपने उस मैप पे दिखेगा कि मेरा 180 साउथ कहाँ आ रहा है प्रॉपर। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने घर की एग्जैक्ट डायरेक्शंस मिल जाएगी। तो शक्ति चक्र का आपके पास होना बहुत जरूरी है, उसके साथ ही आपकी सारी जो है ना वो चीजें निकल आएंगी बड़ी आसानी से, राइट। चलो, अगर 1% आप, इससे ज्यादा जो यूनिक आइडिया और कुछ नहीं हो सकता, आप ये चीज जरूर करके रखिए, ये बहुत नेसेसरी है कि अगर आप स्केल मैप नहीं है आपके पास, स्केल मैप होना चाहिए। स्केल मैप किसको बोलते हैं कि जो हमारे आर्किटेक्ट या जो ड्राफ्टमैन होते हैं ना, वो बनाते हैं स्केल मैप। तो उससे क्या होता है कि आपका वो अच्छे से आपके जोन निकाल के दे देते हैं आपके घर में आकर, जो है वो प्रॉपर क्या करते हैं, आपके घर में आकर प्रॉपर नाप लेके एक एक आपकी चीजों को बता देते हैं कि ये वाली चीज यहाँ पे है, या मैं आपको मैप भेज दूंगी एक सैंपल, उस तरीके से वो बना के आपको देते हैं। हमने पिछले जो इस तरीके से आपने देख लेनी है और उसके बाद आपने उसको जस्टिफाई करना है अपनी सारी डायरेक्शन। अब जब भी आपने क्या करना है, एस्ट्रो वास्तु करना कैसे है, अभी तक तो हमने देखा कि कौन सा प्लेनेट, कौन से उसके अंदर देवता जो है वो आ रहे हैं। अब ये सारे के सारे देवता हमारे इस पूरी बाउंड्री के अंदर अंदर स्थापित होते हैं जब हम घर बनाते हैं। तो अभी एस्ट्रो वास्तु करना कैसे है, आपको किसी का, मान लीजिए फर्स्ट स्टेप जो है वो ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले चार्ट जो है वो अपने क्लाइंट का लेना, ठीक है। सबसे पहले आपकी ये शर्त होनी चाहिए, चार्ट ले लिया। अब उसमें आपने क्या करना है, आप सभी जानते हो कि हमारी जो जिंदगी चल रही है वो दो चीजों पे चल रही है। हमारी इस टाइम प्रेजेंट जिंदगी सारी की सारी किस पे डिपेंड है, सारी की सारी जिंदगी डिपेंड है हमारी महादशा पे और अंतरदशा पे। आपकी जिंदगी में जो भी घटित होना है उसके पीछे एक ही जो प्लैनेट होता है सबसे पहले, वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारी महादशा का प्लैनेट। ठीक है, तो आपने सबसे पहले चार्ट लिया, उसमें उस पर्सन की आपने महादशा ली, फिर उसकी आपने अंतरदशा ली, और इसके बाद नेक्स्ट आपको अब पता चल चुका है कि महादशा का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो आपको उठाना है, और अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड है वो भी उठाना है। अब यहाँ पे मान लीजिए महादशा जो है किसी की फॉर एग्जाम्पल सन की चल रही है, और अंतरदशा जो है वो किसी की क्या चल रही है, मून की चल रही है। तो अब यहाँ पे जो ये सन और मून है ये सोर्स बनेंगे, प्रॉब्लम का जरिया बताएंगे। प्रॉब्लम कितनी आने वाली है, वो नक्षत्र लॉर्ड मान लीजिए सन का क्या बन गया है, सैटर्न है, और मून का भी मान लीजिए सैटर्न बन गया। तो अब क्या हुआ कि सैटर्न जो है वो जहां भी उसके बंदे के चार्ट में होगा, वो उसको क्या करेगा, उन हाउस से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स दे रहा होगा। अभी तक तो रेमेडीज हम कर सकते हैं प्लैनेट्स की, तो यहाँ पे आपको सन को भी देखना है, यहाँ पे स्पेशली सैटर्न के देवता को देखना है। तो सैटर्न के देवता जो है मैंने कौन कौन से बताए हैं आपको। सैटर्न के देवता आप लोगों को मैंने बताए हैं, सबसे पहले जो देवता है वो है पुषा। सैटर्न के कौन कौन से देवता है, आपने क्या करना है, अंतरदशा का नक्षत्र लॉर्ड उठाना है, और उसके अंदर जो देवता आते हैं उनके बारे में आपने देखना है। तो देवता आते हैं इसके अंदर कौन सा, एक तो आता है पूषा, उसके बाद आता है गंधर्व, उसके बाद आता है रोगा, उसके बाद आता है भल्लाट,
उसके बाद आता है जया और मित्रा। अब आप सभी को मैं बता चुकी हूँ कि अगर वो पर्सन कहता है कि मेरे प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, मुझे काम धंधे में जॉब में दिक्कत आ रही, नेचुरल है आ रही होगी, सैटर्न अगर उसका नक्षत्र लॉर्ड बना है और सैटर्न जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है उस पर्सन, तो आपने क्या करना है कि अपने घर में आपको ये सभी जो प्लैनेट्स है, इन सभी के मैंने आपको एट्रीब्यूट समझा दिए हैं कि रोग क्या करता है, रोग क्या करता है, बल्लाट क्या करता है, मित्रा क्या करता है और जया क्या करता है। अगर वो पर्सन पूछ रहा है कि मुझे जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो हम कौन सा देवता उठाएंगे? हम भल्लाट को उठाएंगे। भल्लाट जो है वो कहाँ पे स्थापित है? आप अगर शक्ति चक्र में देखेंगे तो भल्लाट हमारा नॉर्थ में स्थापित है। तो आप क्या करेंगे कि नॉर्थ में भल्लाट की चीजें जो है वो रख देंगे ले जाके, नॉर्थ यानी 0 डिग्री। आप शक्ति चक्र में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा भल्लाट कहाँ पे आ रहा है। तो आपने जो भी देवता आपको उस प्लेनेट के अंदर आएंगे ना, यहाँ पे दरअसल देखना क्या है कि उस प्लेनेट के अंदर जो जो देवता आ रहे हैं, उस पर्सन की प्रॉब्लम के साथ वो कौन सा देवता जो है वो मैच हो रहा है। अगर वो कहता है कि मुझे सही जो है वो गाइड नहीं मिल रहे, मुझे क्या मित्रा का जो आपको गुण बताया है वो क्या बताया है कि आपको अपनी जिंदगी में सपोर्टर चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में गेन्स चाहिए, तो आप क्या करोगे कि या फिर वो कहता है कि मुझे सैटर्न जो है, मान लीजिए किसी का कोई उस टाइम पे सैटर्न नक्षत्र लॉर्ड बना है और उस पर्सन को किसी चीज में विजय चाहिए, ठीक है, विनिंग चाहिए, तो हम जया को उठाएंगे। जया की डायरेक्शन कौन सी है आप शक्ति चक्र में देखेंगे और वहां पे ले जाकर उसका सामान रख देंगे, तो आपका वो जो प्लैनेट है वो एक्टिव होते ही आपका काम एस्ट्रो वास्तु से हो जाएगा। जैसे आप लोग सभी क्या करेंगे, अपनी अपनी महादशा का प्लैनेट निकालेंगे, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड निकालेंगे, राइट। उसके बाद अंतरदशा निकालेंगे, उसका प्लैनेट और उसका नक्षत्र लॉर्ड निकालेंगे। अब ये नक्षत्र लॉर्ड जो है आपके जिस जिस भी एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई जेड कोई भी प्लैनेट आपका दिखा रहा है, उसके अंदर उसके अंदर जो भी देवता जो है वो आ रहे हैं, जो भी एनर्जी फील्ड आ रही है उसके अंदर, जो भी देवता आ रहे हैं, आपको सभी कुछ वो प्लैनेट्स के वो देवता जो है सबकी मैंने आपको बता दिया। आपको अब क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम के साथ उसको मैच करना है कि कौन सा देवता है। जैसे मान लीजिए किसी का नक्षत्र लॉर्ड कोई भी प्लैनेट बनाओ, कोई भी, यहाँ पे प्लैनेट को कुछ नहीं करना, प्लैनेट सिर्फ हमने यूज करना है उसके देवता देखने के लिए। तो आपने क्या करना है, मान लीजिए किसी की क्या है ना, पैसा स्टक हुआ पड़ा है, ठीक है, पैसा जो है वो रुका हुआ है, कहीं पे पेमेंट रुकी हुई। तो हमें पता है कि पेमेंट रुकती है तो वो कहाँ से रुकती है, साउथ ईस्ट के जितने भी देवता हैं वो वहां आपकी पेमेंट पेमेंट रुकती है। तो आपका जो नक्षत्र लॉर्ड का जो प्लैनेट आ रहा होगा, उस प्लैनेट के अंदर जो भी प्लैनेट साउथ ईस्ट को डिनोट करता होगा, आपने उसको उठा लेना है और साउथ ईस्ट में ले जाकर उस देवता की चीजें रख देनी। बस इतना सा काम जो है वो होते ही आपका काम हो जाए, आपकी पेमेंट रिटर्न होनी शुरू हो जाए। अब ये इसलिए जरूरी है, अब चीजें कौन कौन सी होती हैं, अब इसी चीज को आप बार बार जो है वो सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, तो आपने ना उसकी प्रॉब्लम को, आपने उसकी प्रॉब्लम आपने प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से सुनना है, ताकि आप देवता को रिलेट कर पाओ कि कौन सा देवता है जो उसकी मनी को स्टक करता है। जैसे कि मोटा मोटा मैं आपको बताऊं
कि नॉर्थ को हम लोग क्या लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए लेते हैं, है ना। ओके। और उसके बाद हम लोग साउथ को क्या लेते हैं, रिलैक्स और फेम के लिए। वेस्ट को हम लेते हैं गेन्स के लिए या प्रोफेशन के लिए ले सकते। ठीक। उसके बाद ईस्ट को क्या लेंगे, किसी तरह की भी कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शंस के लिए, एसोसिएशंस के लिए। तो आपको मोटा मोटा तो पता है। जब आपको ये मोटा मोटा पता है ना, तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी देवता आएगा, अगर वो पर्सन कहता है मुझे कोई फायदा नहीं होता, मैं कमाता बहुत कुछ नहीं होता, तो वेस्ट में जाइए, उसके नक्षत्र लॉर्ड का आप प्लेनेट उठाइए, उसके अंदर देवता उठाइए, आप देखेंगे उसमें से कोई ना कोई देवता उसके वेस्ट में प्रेजेंट होगा। तो आपने क्या करना है कि उसकी देवता की चीजें वहां पे रख। अब सबसे पहले चीज जो है वो ये है कि आपने ध्यान से सुनना है। दूसरा क्या है कि अगर जगह है आपके पास, तो आपने उस देवता की चीजें वहां पे, देवता की चीजें अगर जगह है तो चीजें 4 इंच गहरा गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, गड्ढा खोदेंगे और उसमें आप रख देंगे। ठीक है, उसमें आप रख दो, खोदेंगे और उसमें डाल देंगे और उसको सील कर देंगे ऊपर से, सील कर देंगे सीमेंट से या जैसे मर्जी कर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। थर्ड चीज क्या देखनी है, देवता की आप क्या क्या चीजें रख सकते हो। फूड रख सकते हो उसका, उसकी मेटल्स रख सकते हो। अब मान लो कि किसी के फर्श पे के नीचे गड्ढा करने की जगह नहीं है, तो आप उस जोन के कलर की के कलर ले सकते। उस जोन के कलर की टेप ले लीजिए। टेप लेकर उस चीज को टेप के उस उस चीज को टेप से जो है वो ढक देंगे, टेप से चिपका देंगे, उससे चिपका देंगे। ठीक है, उस जोन के कलर की टेप लेकर ये जो देवता की चीजें हैं, आप वहां पे उसको चिपका देंगे। आपका काम हो जाएगा, आपका जो देवता एक्टिव नहीं था वो देवता एक्टिव हो जाएगा, आपको उसके रिजल्ट जो है वो मिल जाएंगे। इस तरीके से बस आपको देखना है, और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर से बता रही हूँ कि आपको अंतरदशा का क्या उठाना है, नक्षत्र लॉर्ड उठाना है। नक्षत्र लॉर्ड उठाकर उसके अंदर कौन से देवता आते हैं, उसके अंदर कौन से देवता आते हैं। अब ये देवता जो है वो किस किस चीज से रिप्रेजेंट है, और आपकी प्रॉब्लम के साथ कौन सा देवता मैच हो रहा है। अब वो मैच होने वाला जो देवता है, मैच देवता को उठाएंगे, उसकी चीजें जो है वो क्या करेंगे, वहां पे उस डायरेक्शन में, उस देवता की, उसकी देवता की डायरेक्शन में ले जाकर रख। देवता की चीजें देवता की ही डायरेक्शन में हम जाकर रख। सो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। ये इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि लाइव क्लास तो आज हो नहीं पा रही है और लेट हो जाऊंगी मैं, इसी चक्कर में आपको मैं रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि कौन सी चीज जो है किस देवता की होती है, ताकि आप इनको यूज कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, मैं आपको देवता वाइज बता रही हूँ।
तो अभी हम बात करेंगे कि कौन से देवता की क्या क्या चीजें होती हैं। ये आप सभी लोग नोट्स बना लेना और अपने पास परमानेंट रख लेना। ठीक है, बहुत यूजफुल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी, भूधर के अंदर आने वाले देवता। तो ये जो हमने क्या किया था कि हमने किया कि ये जो है आपका घर है, ठीक है, मान लीजिए। अब आपने क्या करना है, मान लीजिए आपका घर यहाँ से कटा हुआ है या यहाँ से कटा हुआ है, कहीं से भी कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, आपकी शेप क्या है प्लॉट की, इस तरह की है, बीच बीच की। अब आपने क्या करना है, जब भी आपका मैप बने तो आपने इसको स्क्वायर कर लेना है। ये जो कोने हैं इनको स्क्वायर कर, आपको चारों बाउंड्री जो है वो एक साथ एक जैसी कर लेनी। अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारा सेंटर का हिस्सा होता है ये ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है। और आपको ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के कितने फेस थे? ब्रह्मा जी के 4 फेस थे। जिसको हमने किन देवताओं से जोड़ा? जिनको हमने जोड़ा सबसे पहले नॉर्थ में आने वाले भल्लाट को। नॉर्थ में जो आ रहा है पहला फेस जो नॉर्थ की तरफ होगा उसको हम भल्लाट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा फेस जो ईस्ट की तरफ आएगा ब्रह्मा जी का, इसको बोलते हैं हम आर्यमा। तीसरा फेस जो वेस्ट की तरफ आ रहा है उसको हम बोलते हैं मित्र। और चौथा फेस जो साउथ की तरफ होगा उसको हम बोलेंगे विवस्वान। तो ये तो फेस हो गए। अब इसी फेसेस के आगे देवता जो है वो डिवाइड किए गए हैं, आपको पता है। इनके फिर दो दो दिए गए हैं, इनके हमने दो दो में डिवाइड किए हैं, फिर दो दो में डिवाइड किए हैं। इस तरीके से ये आपके करते करते मैंने आपको 45 देवता, राइट। अब आपने क्या करना है कि ये जो भल्लाट है, ये जो पहला देवता हमारा भल्लाट है, इसके अंदर कौन कौन से देवता आते हैं? इसमें आते हैं हमारे, सबसे पहला आएगा हमारा, आप सभी को डायरेक्शन वाइज लिख लेना, मैं आपको नेम वाइज इनका जो है वो बता रही हूँ इनकी चीज, ठीक है। रोगा जो देवता है, अगर किसी का नक्षत्र लॉर्ड का कोई प्लेनेट है जिसमें देवता जो है वो रोगा आ रहा है, ठीक है, और किसी को डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एंजाइटी बहुत होती है, ठीक है, तो आप उसको बोल रहे हो कि रोगा का जो है वो चीजें ले जाकर वहां पे रख सकते हो। लेकिन आपने ज्यादातर चीजें जो है ये जो हमारे यक्ष किन्नर और गंधर्व जो है इनके किसी के भी एक्टिव नहीं करने हैं, ज्यादातर कोशिश करिए। हमें जो पॉजिटिव देने वाले है आपने उनको देना है, उनको एक्टिव करना है। होता क्या है कि आपके नक्षत्र, आपकी प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको वो आपको देवता एक्टिव करना है। तो रोगा की चीजें क्या होती है? रोगा का कलर क्या है? रोगा का कलर, यहाँ पे हम मेटल लिखेंगे, यहाँ पे हम फूड लिखेंगे। तीन चीजें हैं, तीनों में से कुछ भी यूज कर। तो रोगा का कलर जो है वो है जी ब्लू। इसका मेटल होगा एल्युमिनियम। और इसका फूड होगा चिरौंजी। आप लोग जानते हो खीर में डालते हैं हम लोग, जिसको हम चिरौंजी। रोग के बाद अगला जो हम लेंगे वो लेंगे हम नाग को। नाग जो देवता है उसका जो कलर है ब्लू है, मेटल सेम है, लेकिन इसका जो फूड है वो है दालचीनी। नाग के बाद अगला जो है वो आएगा हमारा मुखिया। मुखिया का कलर भी ब्लू है, मेटल एल्युमिनियम है, लेकिन इसकी जो फूड है वो है ग्रीन टी। मुखिया के बाद नेक्स्ट हम लेंगे भल्लाट को। भल्लाट को जब एक्टिव करना हो
तो कलर आएगा इसका येलो। और इसका जो मेटल आएगा वो आप ब्रास ले सकते हैं। और इसका जो फूड आएगा वो आएगा ड्राई डेट्स, या फिर आप कह लीजिए छुआरे। छुआरे होते हैं ना, जो दूध में डाल के गर्म करके हम लोग पीते हैं सर। बल्लाट के बाद अगला देवता आएगा सोमा, जिसका कलर होगा रेड, जिसका मेटल जो होगा वो होगा कॉपर, जिसका फूड होगा खसखस। खसखस, राइट, या पॉपी सीड्स, जिसको इंग्लिश में हम पॉपी सीड्स बोलते हैं। सोमा के बाद नेक्स्ट हमारा आएगा भुजंग। भुजंग जो देवता है, अगर किसी प्लेनेट का निकल के आता है, उसका कलर होगा येलो, ब्रास, और फूड होगा इसका हल्दी। भुजंग के बाद नेक्स्ट आएगा अदिति। अदिति का कलर आएगा व्हाइट, एल्युमिनियम, नहीं व्हाइट आएगा ना, तो हमारा यहाँ पे मेटल आ जाएगा स्टेनलेस स्टील। और इसका फूड क्या आ जाएगा, शक्कर या ब्राउन शुगर जिसको हम बोलते हैं वो। अदिति के बाद नेक्स्ट आपके देवता आएंगे, वो आएंगे दिति। दिति का कलर जो है वो ग्रीन है। दिति जो है, सॉरी यहाँ पे स्टेनलेस स्टील नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आयरन। ग्रीन का इसका कलर आएगा स्टेनलेस स्टील। फूड क्या आएगा इसका, ग्रीन इलायची। ये जो चीजें मैं एक तरह से आपको नोट्स ही बना के दे रही हूँ, आप जब मर्जी इसको देखकर उतार। दिति के बाद नेक्स्ट जो शिखी। शिखी जो देवता है, इसका कलर आएगा हमारे ब्लू। इसकी मेटल क्या आएगी, एल्युमिनियम। और इसका फूड क्या आएगा, कैम्फर। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देवता की बात कर लेते हैं। शिखी के बाद नेक्स्ट आपका आएगा पर्जन्या। पर्जन्या जो है वो देवता आएगा। पर्जन्या का कलर क्या आएगा, पर्जन्या का कलर आ जाएगा आपका ग्रीन। मेटल क्या आ जाएगा, एसएस यानी स्टेनलेस स्टील। और इसका फूड क्या आ जाएगा, स्प्राउट और लेमन जूस। स्प्राउट भी हो सकते हैं और लेमन जूस। पर्जन्या के बाद नेक्स्ट आता है हमारा जयंता। ये मैं आपको लाइन से बता दूं, ठीक है। जयंता जो है उसका कलर आएगा ग्रीन। उसका जो मेटल आएगा वो एसएस यानी स्टेनलेस स्टील। फूड आएगा इसका सैंडलवुड। जयंता के बाद आएगा महेंद्रा। महेंद्रा का कलर आएगा ग्रीन, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील आ जाएगा इसका। और इसका फूड आ जाएगा हमारा इलायची। इलायची
महेंद्र के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सूर्य। सूर्य का कलर आएगा रेड, कलर सूर्य का रेड। ठीक है, कॉपर इसकी मेटल आ जाएगी, कॉपर जो है वो मेटल आ जाएगी इसकी। और इसका फूड क्या आएगा, वीट, सैफरन। वीट आ जाएगा और सैफरन आ जाएगा। उसके बाद सत्या पे आ जाइए। सत्या क्या करते हैं, उसका भी रेड कलर होता है, कॉपर जो है वो इसकी क्या होती है। और साथ ही आपको इसका सैंडलवुड जो है वो इसका फूड है, सैंडलवुड। ये देवताओं की चीजें हैं, ये इन्हीं से खुश होते हैं, इसलिए इनके फूड दिए। वृषा की बात करेंगे। वृषा जो है वो देवता का कलर आएगा ग्रीन, मेटल आएगी एसएस। और फूड क्या आएगा इसका, फूड आएगा इसका खास, खास पिया कुंडी। आप नेट पे सर्च कर लेना खास। अब उसके बाद आकाश नेक्स्ट आ जाएगा हमारा। आकाश जिसका कलर क्या होगा, येलो, मेटल आएगी ब्रास। और इसका फूड आएगा क्लोव एंड कोरिएंडर, धनिया और लौंग। आकाश के बाद अनिल। अनिल जो है वो रेड सैंडलवुड, इसका कलर आएगा अनिल का येलो। और इसका ब्रास मेटल आएगा। और इसका रेड सैंडलवुड इसकी चीज आएगी। ठीक है जी, ये हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लेना। अनिल के बाद हमारा अगला देवता जो आता है वो आता है हमारा पुषा, यानी पोषण का। तो पुषा का जो कलर आएगा वो क्या आएगा, ब्लू। इसकी मेटल क्या आएगी, एल्युमिनियम। और इसका फूड क्या आएगा, पफ्ड राइस, या जिसको हम खील बोलते हैं हिंदी में। खील का प्रसाद होता है ना, खील बनती। उषा के बाद नेक्स्ट देवता आएगा हमारा विधाता, वी। अब ये विधाता जो है वो क्या है, इसका कलर क्या आएगा, रेड, कॉपर। और फूड आएगा इसका जीरा, जीरा आएगा, तिल आएंगे, और चने, वाइट चने। विधाता के बाद आपका ग्रहक्षता, ग्रहक्षता जो देवता है वो आएगा। ग्रहक्षता क्या करता है, उसका कलर क्या है, ग्रीन।
और उसका मेटल आएगा स्टेनलेस स्टील। और चीजें क्या है उसकी? शहद, शहद और रेड मिर्ची। ग्रहक्षता के बाद हमारा अगला देवता जो आता है वो आता है यमा। कलर येलो, मेटल ब्रास, एंड देन इसका फूड आएगा हींग। इसके बाद नेक्स्ट देवता जो आएगा वो आएगा गंधर्व। गंधर्व, कलर ब्लू, मेटल एल्युमिनियम, देन इमली, इमली और कोई भी सुगंधित तेल, कोई भी हाई फ्रेग्रेंस ऑयल। उसके बाद गंधर्व के बाद आएगा हमारे पास भृंगराज। भृंगराज का कलर आएगा येलो, मेटल आएगा ब्रास। चीजें इसकी क्या आएंगी? इसका हम लिखेंगे काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। और जितने भी क्लीनिंग टूल्स हैं हमारे घर। भृंगराज के बाद मृगा, मृगा कलर होगा ग्रीन, मेटल होगा एसएस और फूड होगा जीरा एंड तेज पत्ता। जीरा एंड तेज पत्ता। मृगा के बाद नेक्स्ट जो हमारा देवता आएगा पित्रा। पित्रा जो है उसका कलर जो है वो ब्लू है, एल्युमिनियम मेटल आएगी। और उसके बाद लेंटिल्स एंड राइस मिक्सचर, यानी कि दाल चावल मिक्स खिचड़ी। ठीक है, ये हो गए आपके। थोड़े से और रह गए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्या होगा? अगला देवता जो आएगा वो आएगा आपका द्वारिक। अगला देवता क्या है? द्वारिक। अब देखिए द्वारिक का कलर क्या है? ब्लू है। इसकी मेटल एल्युमिनियम है। फूड क्या है इसका? टूथपेस्ट, सुरमा, जिंजर एंड टूथपेस्ट एंड सुरमा। द्वारिक के बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सुग्रीव। ये जब आप शक्ति चक्र लोगे तो उसमें आपको लाइन वाइज दिख जाएगा। तो सुग्रीव का कलर आएगा रेड, कॉपर। देन फूड आएगा इसका क्या? बादाम प्लस पान का पत्ता। इसमें कुछ पढ़ाने वाला था नहीं, इसीलिए मैंने आप लोगों को जो है लाइव क्लास में दी कि मैं आपको नोट बना के मैं आपको दे दूंगी, ताकि आपका भी टाइम खराब नहीं होगा। आप लोग आराम से इसको उतार लेंगे। ठीक है, सुग्रीव के बाद हमारे पास आ जाएगा पुष्पदंत। पुष्पदंत। पुष्पदंत जो है उसका कलर आएगा ब्लू, एल्युमिनियम मेटल आ जाएगी इसकी। फूड क्या आ जाएगा इसका? चॉकलेट्स, चॉकलेट्स और साथ में कलौंजी।
पुष्पदंत के बाद अगला आएगा हमारे पास देवता वरुण। वरुण का कलर है वाइट, मेटल है आयरन, और इसकी चीजें क्या है, कोकोनट है और मिठाई है। असुर, उसके बाद आएगा असुर। असुर का कलर आएगा रेड। फूड आएगा इसका ऑल टाइप्स ऑफ एसिड्स। उसके बाद शोषा, शोषा का कलर आएगा येलो, ब्रास, और इसका फूड आ जाएगा क्या, करी लीव्स। शोषा के बाद नेक्स्ट है पाप यक्ष्मा। पाप यक्ष्मा, पाप यक्ष्मा का कलर है ग्रीन, एसएस इसका वो हो जाएगा। साथ में इसका फूड क्या आ जाएगा, सुपारी। पाप यक्ष्मा के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा रोगा। रोगा आई थिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सबसे पहले रोगा ही था। उसका कलर क्या बताया था आपको, ब्लू और एल्युमिनियम, और उसका फूड क्या बताया था आपको, चिरौंजी। चिरौंजी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका सारा जो है ये हो गया। 45 देवताओं की ये चीजें हैं जो आपने क्या करना है हमेशा, जब भी आपके क्या होगा, एमडी का प्लैनेट लेना है आपको, उसको भी एक्टिव कर देना है। इसमें क्या है, एस्ट्रोवास्तु में दोनों को एक्टिव कर सकते हैं, और पहले आप अंतरदशा को एक्टिव करके उसके देख सकते हैं कि अंतरदशा का जो प्लैनेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड के अंदर आ, देवता जो है वो कौन से हैं, ठीक है, देवता कौन से हैं, प्लस आपने क्या करना है, उसके बाद उनमें से कौन सा देवता आपकी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है। अपनी मर्जी से किसी भी उठा के 45 में से कोई भी ऐसे नहीं करना, जो दशा का नक्षत्र लॉर्ड है उसके थ्रू होगा जो, तो रिलेट जो कर रहा है ना, उसकी चीजें आपने उस डायरेक्शन में, देवता की डायरेक्शन में वो चीजें ले जाकर देवता की आपने डायरेक्शन देखनी है, ठीक है, जो भी आ रही है शक्ति चक्र पे। साथ में देवता का फूड रख दीजिए, कलर रख दीजिए, या फिर आप उसका मेटल, तीनों रखना है, तीनों रख, कोई इशू नहीं। किसी डब्बे में डाल के रख दो, किसी भी प्रकार से रख दो, वो आपका काम करेगा। दिस इज वेरी वेरी गुड एस्ट्रो टिप। तो जो आपके क्लाइंट्स के काम आएगी, आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये चीज बेसिकली मुझे देनी थी। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज और साथ ही दे दूं आप लोगों को, क्योंकि फिर उसके लिए मुझे एक अलग से क्लास करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैं आपका डाउट सेशन ले लूंगी, और इसके बाद आपने नेक्स्ट जो दूसरा हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं, बैच, उसमें आपने होना है। और इसमें अब मेरी क्लासेस जो है ऑलमोस्ट खत्म है। इसमें अगली क्लासेस तभी आएंगी अगर आपको कोई डाउट, ठीक है, मैं ले लूंगी, कोई इशू नहीं। बट सब्जेक्ट जो है आपके ऑलमोस्ट इसमें मेरे कंप्लीट हो। एक आपको मेरे को करवाना था नेक्स्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं जीपीएस एस्ट्रोलॉजी। जीपीएस एस्ट्रोलॉजी जो है, ये भी कहा जाता है कि ये आपकी प्रॉब्लम तक एग्जैक्ट जो है वो ले जाकर पहुंचा देती है। आपने इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली क्या है, प्लैनेट्स हैं,
ठीक है, ये भी एक तरह का एस्ट्रो वास्तु ही है। ये भी आपको समझ लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम तक एग्जैक्ट ले जाकर आप इसको एस्ट्रो वास्तु की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु का ही ये पार्ट है और इसमें आप यूज कर सकते हो। प्लैनेट्स है और उसकी तरफ मैं आपको कोड बता रही हूँ उनके, ये कोड्स कह लो, इनके हिडन नंबर्स कह लो, वो कह लो। तो इसमें आपको सबसे पहले कोड जो मैं बता रही हूँ कि सन जो है उसका कोड जो दिया गया है वो 1 नंबर दिया, 1 नंबर। जुपिटर का, इसको हम बोलेंगे जीपीएस कोड। क्या बोलेंगे? जीपीएस कोड। तो जीपीएस कोड हमारा सन का कितना मिला है? 1। जुपिटर का कितना दिया गया है? जुपिटर का जीपीएस कोड दिया गया है 1। ये काम क्यों आएंगे आगे मैं आपको बताऊंगी। वीनस का जो जीपीएस कोड है वो दिया गया है कितना? 4। सैटर्न का दिया गया है 7। मून का, सैटर्न का और राहु का, सैटर्न और राहु दोनों के लिए कौन सा दिया गया है? 7 नंबर। सैटर्न के लिए भी 7 होगा और राहु के लिए भी 7। इसके साथ मून के लिए क्या होगा? मून के लिए जीपीएस कोड है 4। उसके बाद मरकरी का कोड नंबर क्या दिया गया है? मरकरी का जो जीपीएस कोड नंबर दिया गया है वो 1 दिया गया है। मार्स का कोड नंबर दिया गया है, मार्स का कोड नंबर क्या दिया गया है? 10। अभी आपने करना क्या है कि मान लीजिए हमें किसी का प्रोफेशन देखना है। हमें क्या देखना है? अब किसी के प्रोफेशन के लिए हम कैसे इसको यूज करेंगे, वो कौन सा प्रोफेशन करे बंदा, या वो कौन सा प्रोफेशन कर रहा है इस टाइम, वो कैसे निकालोगे आप देखिए कि एक चार्ट जब आप बनाओगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपने चार्ट पे लगाएंगे सभी लोग, और इसमें देखिए किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि वो पर्सन का फाइनेंस के लिए या फिर प्रोफेशन के लिए बताइए कि क्या है। अब ये पर्सन के प्लैनेट जो है, मान लीजिए जुपिटर और मून यहाँ बैठा है, ठीक है, सैटर्न यहाँ बैठा है, ये एग्जाम्पल चार्ट। राहु यहाँ बैठा है, केतु यहाँ बैठा है, साथ में केतु के मरकरी बैठा है। आपने उसके बाद देखिए कि सन और वीनस इधर बैठे हैं। इस तरीके से आपने देखा, 7 नंबर का ये लगन है। ठीक है, 7 नंबर का लगन है। अब आप देखिए कि आपने प्रोफेशन के लिए कौन सा हाउस लेना है। प्रोफेशन के लिए कौन सा हाउस लेंगे? प्रोफेशन के लिए हम हाउस उठाएंगे कौन सा? 10। तो 10th हाउस का, ठीक है, 10th हाउस का आपका लॉर्ड जो है वो कौन है? 10th हाउस का लॉर्ड कौन? 10th हाउस का आप लॉर्ड देखेंगे कि वो चंद्रमा है। 10th का लॉर्ड कौन है? वेरी इजी है, इसमें कुछ नहीं है। 10th का लॉर्ड जो है वो मून है। ठीक है, और मून कहाँ बैठा हुआ है? मून बैठा है 2nd हाउस। अब आपने क्या करना है कि मून का जीपीएस कोड निकालना है। तो मून का जीपीएस कोड कितना है? मून का जीपीएस कोड कितना है? 4 है। आपने क्या करना है, उस प्लेनेट को उठाना है, 4 नंबर है, वहां से लेकर 4 घर पीछे गिनने, 1, 2, 3 एंड 4। प्लैनेट को उठाना है, उस हाउस के साइन को उठाना है। यहाँ पे प्लैनेट जो कॉम्बिनेशन है उसको बाद में चेक करेंगे। पहले हमने वो हाउस निकालना है जहाँ पे वो कोड पहुंचा रहा है आपको। ये जो कोड आपको जिस हाउस में लेकर जाएंगे वहां से आपका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है।
ठीक है, वहां से आपका प्रोफेशन जुड़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे मून को निकाला है, मून सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वहां से 4 घर हमने क्या किया, पीछे चले। अब यही अगर हम किसी की जॉब की बात करें, तो जॉब के लिए हम क्या देखेंगे, 6th हाउस देखेंगे। 6th हाउस का लॉर्ड कौन है, जुपिटर है। जुपिटर कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में। तो हमने जीपीएस में उसका कोड देखा 1। इट मीन्स कि वो कहाँ का रिजल्ट दे रहा है, वो वहीं का रिजल्ट दे रहा है। जिनका भी 1 नंबर आ रहा है वो जहां पे बैठे हैं वो वहीं का रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर हम मून के अकॉर्डिंग इसका प्रोफेशन चेक करें तो 5 नंबर साइन किस चीज का है, सॉल्यूशंस का है ना, सॉल्यूशन का है। तो ये पर्सन सॉल्यूशन प्रोवाइडर ही है। वो किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन दे, लेकिन सॉल्यूशन ही देगा वो लोगों, एडवाइजरी ही देगा। ठीक है। और किसके थ्रू देगा, 11th हाउस किस चीज का है, मास मीडिया का है। यानी कि मास, बहुत बड़े लेवल पे जब सोशल मीडिया कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि अ, बड़े सोशल नेटवर्क से जुड़कर वो सोल्यूशन प्रोवाइड करे। इसी प्रकार जब हम जुपिटर को देखेंगे, जुपिटर का कोड जो है वो देखा हमने कि जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा, तो सेकंड हाउस में राशि कौन सी है, मंगल। तो मंगल का राशि का यहाँ पे इतना बड़ा रोल बाद में आएगा, पहले प्लेनेट कहाँ बैठा, सेकंड हाउस स्पीच का है, फैमिली का है, तो पैसा कहाँ से आएगा, जुपिटर एडवाइजरी का कारक है, मून हीलिंग का कारक है। तो आप ये पर्सन को बोल सकते हो कि ये हीलिंग के थ्रू, अपनी फैमिली के थ्रू, और 1 नंबर साइन आपको रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने आप से जो है, यानी कि अपनी पर्सनालिटी के थ्रू खुद से अपने लिए पैसा कमाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये बहुत ही परफेक्ट है किसी भी बंदे की प्रोफेशन निकालने के लिए, हेल्थ निकालने के लिए, बच्चों का निकालने के लिए, क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है, सारा का सारा आप इस पे निकाल। अब इसको वास्तु में कैसे आपने यूज करना है, ठीक है, अभी तक तो आपने ये निकाल लिया। अभी वास्तु में कैसे यूज करना है, आपने क्या करना है कि अब जब आपका जीपीएस कोड मून के थ्रू प्रोफेशन ने जो हमें कोड दिखाया, मून दिखाया, और वो मून हमें कहाँ ले गया, 11th हाउस में ले गया। तो 11th हाउस में साइन कौन सा है, 5 नंबर, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका कोई भी इम्बैलेंस है तो उसको हटाइए, सबसे पहले तो हटाइए, इम्बैलेंस को रिमूव करना। आपका वहां पे कोई ना कोई इम्बैलेंस जरूर होगा, तभी आपको प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है। आप वहां से इम्बैलेंस को हटाएंगे। उसके बाद जैसे हमने एस्ट्रो वास्तु में, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु में जो देवता आपको बताए हैं वो भी आप वहां पे प्लेस कर सकते हो। तीसरी बात, आप लोगों ने इस डायरेक्शन को यूज करना है अपने प्रोफेशन के लिए। आपका जो भी सवाल है प्रोफेशन का, मान लीजिए आपके 10th हाउस में जो भी प्लेनेट है उसका लॉर्ड जहां बैठा है, वो आपको जहां पे लेकर जा रहा है, वो डायरेक्शन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन को अपने काम के लिए, अपने का प्रोफेशन के लिए यूज करना। ठीक है। उससे पहले आपको वहां से इम्बैलेंस सारा रिमूव करना है। एंटी कलर है वहां पे, एंटी एलिमेंट है कोई भी उस दिशा के अकॉर्डिंग, और वहां पे एंटी कोई मेटल पड़ी है, गंदगी पड़ी है, क्लटर पड़ा है। ये डायरेक्शन असल में आपको पैसा देने के लिए, प्रोफेशन देने के लिए आई है। बट आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं जो है उसको इम्बैलेंस को कभी दूर नहीं कर पाए, तो इसलिए आपको दिक्कत आई।
नेक्स्ट जो चीज आपको देखनी है कि मान लीजिए किसी को पैसे के लिए चीज देखनी है, तो पैसे के लिए हम कौन सा हाउस देखेंगे? सेकंड हाउस देखेंगे। सेकंड हाउस देखेंगे ना, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल है। मंगल है ना, तो मंगल का हमें जो वो मिला है, क्या बोलते हैं, जीपीएस कोड मिला है। वो कितना मिला है? मंगल का कोड नहीं लिखवाया मैंने। मंगल का कोड ये लिखा है 10। मंगल का कोड क्या है? 10। तो मंगल कहाँ बैठा है? देखिए मंगल कहाँ बैठा है इसकी कुंडली में, यहाँ बैठा। यहाँ से काउंट करिए, वन, पीछे जाना है, आगे नहीं जाना, पीछे, रिवर्स में, रिवर्स गियर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैसा कहाँ से आ रहा है? सेकंड हाउस से ही आ रहा है। बंदे को क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, एडवाइजरी करनी चाहिए, और वो पर्सन अगर चाहे तो अच्छा एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। मून जो है वो फूड का बिजनेस है, वो भी कर सकता है। तो वो बहुत सारे कारक तत्व हैं, वो आप कर सकते हैं, लिक्विड चीजों से पैसा कमा सकते हैं। और आपके लिए अब सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन जो है वो पैसे के लिए कौन सी हो गई? 1 नंबर ईस्ट को डिनोट करता है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन से इम्बैलेंस हटाएंगे, वहां पे आप अपने पैसे के रिगार्डिंग चीजें करेंगे, बैठेंगे, यूज करेंगे, तो वो आपको पैसा जरूर देगी। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत रिजल्ट आएगा। मैंने जो है कई लोगों को इसको यूज करते हुए देखा है, जो बताते नहीं और इन चीजों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें देख लेना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो फिर डाउट सेशन हमने रखने ही है, तो फिर उसमें हम पूछ लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मैंने अपनी तरफ से अपना आप लोगों का सिलेबस सारा कंप्लीट करा दिया है। रिपीट के लिए आप लोग आएंगे अभी उसमें, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि ये वाला बैच खत्म हो जाएगा तो अब आप क्या करोगे। आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा। आप लोगों के प्रोफेशन जब तक सेटल नहीं होते, मैं तो नहीं छोड़ूंगी आपको। आप चाहे कहीं और जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, कोई इशू। ठीक है, सो अपनी तरफ से मैंने जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दिया है। अब आप लोगों ने जो है चीजों को यूटिलाइज करना है, बस ज्यादा से ज्यादा चार्ट। जहाँ प्रॉब्लम आती है मुझे बताइए, फिर मैं आपको क्लियर करूँ। तो गुड डे, ऑल द बेस्ट।